हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023-24 जो अभी लेटेस्ट में पेपर हुआ है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। हम इसको चुटकियों में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। 10% लोगों की मृत्यु हुई हैजा के कारण, और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गाँव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी थी? यानी 10% लोगों की मृत्यु हुई, 25% लोगों ने गांव छोड़ा, उसके बाद भी जनसंख्या 2025 रह गई। तो कुल जनसंख्या उस समय जब हैजा हुआ था उस समय टोटल गांव की जनसंख्या कितनी थी, यही हमें फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे इधर साथियों। मान लीजिए गांव की कुल जनसंख्या A है और इसमें से 10% लोगों की मृत्यु हुई यानी 90/100 इंटू 25% लोगों ने गांव छोड़ा, तो 75 बटे कितना हो गया 100। टोटल जनसंख्या गांव की कितनी बची 2025। तो हम यहाँ से 0 0 डिवाइड कर देंगे और ये 9 से हम इसको डिवाइड करें। 9 दूनी 18 और 18 2 20, तो 2 यहाँ जो है हासिल जाएगा 22 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 22 18 4 22 यानी 9 बचे 45, ये कर गया। और यहाँ 9 25 3 75, 25 चौका 100। 3 से इसको डिवाइड करें, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, ये भी डिवाइड हो गया। तो हमें एक ही जनसंख्या टोटल निकालनी है ना। तो ये यहाँ 10 बचा है। 10 इंटू 3 इंटू 3 तो यहाँ डिवाइड हो गया था, 3 डिवाइड हो गया था। ये 4 और गुणे कितना 75। ध्यान से देखेंगे, यहाँ 10 बचा हुआ था, यहाँ 4 बचा हुआ था, यहाँ 75, क्योंकि 3 से हम इसको 225 को डिवाइड किए थे तो 75 आया था। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा। इंटू 4 से इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 5 20 के 0 हासिल 2 और 7 4 28 2 30, यानी टोटल कुल जनसंख्या गांव की कितनी थी 3000 थी। कुल जनसंख्या गांव की कितनी थी 3000 थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बहुत आता है, यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना प्रतिशत मिला? ध्यान देंगे क्वेश्चन। चुटकियों में हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान वीडियो पर बनाए रहें। एक आदमी है जिसके 5 बेटों और 4 बेटियों 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बांटता है। तो पहले लिया गर्ल्स यानी एक लड़की, और क्योंकि इसने कहा 4 बेटियों, पहले मैंने गर्ल्स को लिया, फिर भतीजों यानी नीस मतलब भतीजा, और फिर आ गया जो है बेटा। ये है गर्ल्स यानी लड़कियां, और ये नीस मतलब भतीजा, और ये बी मतलब होता है बॉय यानी लड़का। तो जो है नीस को अगर 1 देता है तो गर्ल्स को कितना देता है? देखिए इसने कहा 2 भतीजों के बीच 12,900 बांटता है। ये प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, भतीजा को 1 तो लड़की को 4 गुना, और 4 गुना अधिक मिलता है। और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, यानी नीस को अगर भतीजे को 1 देता है तो लड़की को 4 गुना और लड़के को 5 गुना देता है। ध्यान देंगे, ये हो गया। अब कितने हैं यानी टोटल कितनी संख्या है इनकी? 5 बेटे हैं। बेटे कितने हैं 5 गुणे 5, और भतीजे कितने हैं 2 गुणे 2, और जो है बेटियां कितनी हैं 4 गुणे 4। तो टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 25 हो जाएगा। अनुपात यहाँ लगा देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, और 4 4 16, यानी इनका अनुपात आया 16 2 और 25। अब पूछा क्या है अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना प्रतिशत मिलेगा? 12,900 रुपए में प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा? बेटी का कितना है 16, बेटी का 16 आया है, तो 16 और 12,900 रुपए है 12,900, 16 बटे टोटल इनको जोड़ लेंगे 25, 16 और 2 को ले आ जाएगा 43। 43 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 43 3 129, और 2 0 यहाँ उतर जाएगा और 43 कट जाएगा। 16 3 48, 48 48 16 3 48, 4800 आ गया। यानी टोटल जो है 4800 रुपए सबको दिए गए। 4800 रुपए इसको जो है गर्ल्स को दिया गया। तो ये करना क्या था, टोटल गर्ल्स की संख्या कितनी थी 4, यानी लड़कियों को 4800 रुपए दिया गया। तो गर्ल्स की संख्या कितनी थी? बेटियां 4 तो थी, तो 4800 रुपए कुल दिया गया बेटियों को।
तो 4 भागों में इसको हम बांट देंगे। तो 4 12 चौक 48 यानी 1200 रुपए चारों लड़कियों को दिया गया 12,900 रुपए में से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन और भी दिया है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया हो तो 420 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते, राशि ज्ञात करें। 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया हो तो 420 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। तो यहाँ एक राशि है तो 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर रखा गया। 3 वर्षों के लिए मतलब अगर 2% मान लीजिए ब्याज दर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी लग रही है तो साथियों हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से देखते हैं, इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।